हेलो स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म। इस चैप्टर में हम लिमिट निकालेंगे स्पेशल टाइप के फंक्शंस का। 11th में हमने लिमिट निकालना सीखा था, लेकिन यहाँ हम एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ किया जाएगा? सपोज दैट दो फंक्शन दिए गए हैं अलग अलग, दोनों डिवीज़न में दिए गए हैं, या दोनों अलग अलग फंक्शन आपका सब्ट्रैक्शन में है, या फिर दोनों अलग अलग फंक्शन पावर में लिखी हुई हैं। तो उनका इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ेंगे, उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे हम लिमिट लगाएंगे, ये पढ़ेंगे। तो सपोज दैट कि दो फंक्शन हमारा डिवीज़न में दिया है, एक f(x) है और दूसरा है gx, ठीक है। और इस पर हमें लिमिट निकालनी है, एक है f(x), दूसरा है gx, इस पर हमें लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू c पर। अगर डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू हम रख रहे हैं, ठीक है, x टेंड्स टू c हम f(x) में रख रहे हैं और gx में अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, fx भी 0 आ जा रहा है, gx भी 0 आ जा रहा है डायरेक्ट वैल्यू रखने पर, तो वो 0/0 फॉर्म होगा। या फिर हम वैल्यू रख रहे हैं, fx भी इन्फिनिटी आ जा रहा है, gx भी इन्फिनिटी आ जा रहा है, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म होगा। तब इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या कि फंक्शन लिमिट एज इट इज लिख देंगे, और जो फंक्शन दिया है fx उसका एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, लिख देंगे, और ऐसे नीचे डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका भी एक बार डिफरेंशिएट करके लिख देंगे। अब लिमिट को एग्जिस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि x टेंड्स टू c पे फिर से कहीं 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी फॉर्म तो नहीं बन रहा है। अगर फिर से बन रहा होगा तो फिर से हम क्या करेंगे, लिमिट एज इट इज लिखेंगे और फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, न्यूमरेटर के फंक्शन का अलग, डिनोमिनेटर के फंक्शन का अलग, और फिर लिमिट को एग्जिस्ट कराएंगे। यही चीज़ हम करते रहेंगे जब तक हमें कोई वैल्यू मिल नहीं जाती है। ओके, इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, पहला टाइप पढ़ लेते हैं। जब फंक्शन डिवीजन में दिया हो, लिमिट लगी हो और 0/0 बन जा रहा हो। देखते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x पावर 4 माइनस 81 अपॉन x माइनस 3। यहाँ x की वैल्यू हम डायरेक्ट अगर 3 रख देंगे, यहाँ x की वैल्यू अगर हम डायरेक्ट 3 रख देंगे तो 3 पावर 4 होता है 81, तो 81 माइनस 81 0 हो जाएगा, यानी 0/0 फॉर्म बन जा रहा है। तो अब करेंगे क्या, एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे। उसके लिए ये जो क्वेश्चन आपका दिया है इसमें करेंगे क्या, लिमिट को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, लिमिट को एज इट इज़ लिख लेंगे, और जो फंक्शन हमारा दिया है न्यूमरेटर का उसको हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, x पावर 4 का 4x³ आया, 81 का 0 हो गया, अपॉन में x का 1 आ गया, 3 का 0 हो गया, ये आ गई वैल्यू। अब इसमें फिर से हम x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो देखते हैं कोई नोन वैल्यू आ जाती है, आंसर हो जाता है, ठीक है। अगर फिर से 0/0 बनता तो फिर यही टर्म यूज़ करते कि लिमिट एज इट इज़ लिखते और डिफरेंशिएट करते फंक्शन का अलग अलग। एक क्वेश्चन और है, ये लिखा हुआ है, अब डायरेक्ट अगर हम x की वैल्यू 0 रख दे रहे हैं तो ये 0/0 फॉर्म बन जा रहा है। एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे। एल हॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, न्यूमरेटर का हम डिफरेंशिएट करेंगे, लिमिट एज इट इज़, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट दो फंक्शन है, प्रोडक्ट में है, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी x जिसकी वैल्यू 1 होती है तो नहीं लिखा गया है, अपॉन में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस e पावर x का डिफरेंशिएशन एज इट इज़। अब लिमिट को एग्जिस्ट कराते हैं, वैल्यू रखते हैं। आप जब वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू हमारे पास -1 आ गई है, ये आंसर आ गया है। ओके, एक्सरसाइज 6.2 में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, यानी ऐसे फंक्शंस आएंगे डिवीजन वाले, जिनमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लॉग साइन x अपॉन कॉट x। यहाँ हम डायरेक्ट 0 अगर रख रहे हैं तो लॉग साइन 0 अपॉन कॉट 0 आ जा रहा है, जिसकी वैल्यू हो जा रही है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। तो इसमें भी हम एल हॉपिटल रूल यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एल हॉपिटल रूल करेंगे क्या कि लिमिट को हम एज इट इज़ उतार देंगे, ठीक है, और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। न्यूमरेटर में लिखा है लॉग साइन x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले लॉग x मान के चलेंगे तो 1/x होता है लॉग x का, यानी 1/sin x हो जाएगा, और फिर sin x का हो जाएगा cos x, ऐसे नीचे cot x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लिया गया है, कोसेक स्क्वायर x होता है 1/sin स्क्वायर x, ट्रांसपोज हो जाएगा तो cos x अपॉन sin x इंटू साइन स्क्वायर x हो गया, और माइनस नीचे से बचेगा, वो हमने लिख लिया है। कैंसिल करके हमने सॉल्व किया है और फिर लिमिट की वैल्यू रखी है तो 0 हमें नॉन वैल्यू मिल गई है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, log x अपॉन x,
डायरेक्ट रख रहे हैं इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन जा रहा है। तो अब हम क्या लगाएंगे, एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। एल हॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर का हमने डिफरेंशिएट किया, log x का 1/x आया, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट किया 1 आ गया, यानी कुल फंक्शन आपका 1/x बचा है। अब अगर इन्फिनिटी रख रहे हैं तो 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जा रही है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज 6.3 में कुछ ऐसे फंक्शन आएंगे जो फंक्शन पावर फंक्शन रहेगी। तो फंक्शन और पावर फंक्शन वाले टर्म देख लेते हैं। यहाँ x पावर x लिखा है, लिमिट लगाई है x टेंड्स टू 0। अगर डायरेक्ट 0 रख रहे हैं तो 0 पावर 0 फॉर्म बन रहा है। अगर 0 पावर 0 फॉर्म बन रहा है तो हम एल हॉपिटल रूल लगाते हैं। ठीक है, अब इसमें करेंगे क्या, इस तरह के फंक्शन में अगर पावर फंक्शन आपके पास आ रही हैं तो y इक्वल टू ये पूरा फंक्शन ले लेंगे और फिर दोनों तरफ log ले लिया जाएगा। दोनों तरफ क्या ले लिया जाएगा, log ले लिया जाएगा, जिससे ये पावर वाली डिजिट आगे आ जाएगी। तो हमने log ले लिया है, लिमिट को बाहर रखेंगे, log अंदर आएगा, log x पावर x की वैल्यू हो जाएगी x log x, दोनों तरफ log है तो log y की वैल्यू। अब अगर हम डायरेक्ट 0 रख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट 0 रख रहे हैं तो आप वैल्यू देखेंगे कि किस फॉर्म में ये बन जा रहा है। ठीक है, तो log x, ये x को हम नीचे ले आएंगे, 1/x लिख सकते हैं, और अब हम 0 रख रहे हैं तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन जा रहा है। एल हॉपिटल रूल लगा देते हैं राइट हैंड साइड में। एल हॉपिटल रूल में क्या करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन लिखा 1/x, 1/x का डिफरेंशिएशन लिखा -1/x², x स्क्वायर होता है, सॉल्व कर लिया, -x आया। अब लिमिट हमने रखी, नून वैल्यू मिल गई, यानी log y इक्वल टू 0। एक्चुअली जब कोई log लिखा होता है तो उसका बेस एक्सपोनेंट होता है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी e पावर 0। ठीक है, अब y हमने फंक्शन माना था तो पूरा फंक्शन क्या माना था, y, लिमिट x टेंड्स टू 0 x पावर x, तो यही y की जगह पर रख देंगे, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 x पावर x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसे जब आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे पावर वाले फंक्शन तो आपको log लेना होगा। एक क्वेश्चन और है 3, 1 + x पावर 1/x लिखा है, पूरे फंक्शन को हमने y मान लिया है, log ले लिया तो एक्चुअली लिमिट बाहर होता है, log फंक्शन पे लगेगा, लेफ्ट साइड में log y हो गया, राइट साइड पे 1/x पावर 1 + x पावर 1/x है, तो 1/x आगे आएगा। ठीक है, 1/x हमारा आगे आया है और log 1 + x हुआ है, तो log 1 + x अपॉन x आ गया है। जैसे ही हम लिमिट रखते हैं डायरेक्ट तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन जा रहा है। अब अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है तो क्या लगाएंगे, एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। एल हॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट करेंगे। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट आपका आएगा, log x का होता है 1/x, ठीक है, और फिर 1 + x का करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। डिनोमिनेटर का x का करेंगे तो 1 रह जाएगा जो नहीं लिखा गया है, यानी ये पूरा फंक्शन आपका बचेगा। आप डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी आ रहा है जिसकी वैल्यू 0 होती है, तो log y इक्वल टू कितना आ गया, 0, बेस एक्सपोनेंट है तो y इक्वल टू e पावर 0, y हमने जो फंक्शन माना था वो वैल्यू रख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + x होल पावर 1/x इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो इस तरह से आपको 6.3 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है।